विंटर एक्स यानी सर्दियों में होने वाले जोड़ों का दर्द। तो क्या आप भी सर्दियों में अपने जोड़ों के दर्द से परेशान हो? तो इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम सर्दियों में होने वाले जोड़ों के दर्द का कारण और उसका इलाज जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर तनय नाहतकर ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज में स्पेशलाइज्ड हूँ। तो इस वीडियो की शुरुआत हम कुछ बेसिक्स के साथ करते हैं। बेसिक्स हमारे पेन सिस्टम के बारे में। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, दर्द ये कोई डिसीज नहीं है। पेन ये एक सिर्फ मैसेंजर सिस्टम है जो आपकी बॉडी में हो रहे किसी प्रॉब्लम का संदेश आप तक पहुंचाता है। तो ये दर्द दो प्रकार के हो सकते हैं। एक होता है फिजियोलॉजिकल पेन, जो आपकी बॉडी में कुछ इम्बैलेंस की वजह से होता है, और एक होता है पैथोलॉजिकल पेन, जो किसी अंडरलाइंग डिसीज के वजह से होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो अगर आपको सर दर्द है और आपको नींद नहीं हुई है या एक्स्ट्रा स्क्रीन टाइम की वजह से ये सर दर्द हो रहा है, तो ये फिजियोलॉजिकल पेन का कारण हुआ। पर यही सर दर्द अगर आपको ब्रेन ट्यूमर की वजह से होता है तो ये एक पैथोलॉजिकल कॉज हुआ। तो इस बेसिक नॉलेज के साथ अभी समझते हैं कि सर्दियों में आपको जोड़ों का दर्द क्यों होता है। तो सर्दियों में होने वाला ये जोड़ों का दर्द एक फिजियोलॉजिकल पेन है, यानी ये आपकी बॉडी में कुछ इम्बैलेंस की वजह से है, जो थोड़ी बहुत लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ क्योर किया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं इसके कारण को। कारण नंबर 1, वेजोकंस्ट्रिक्शन, यानी आपकी ब्लड वेसल्स का सिकुड़ जाना। ठंडियों में बॉडी टेम्परेचर और सराउंडिंग टेम्परेचर कम होने की वजह से आपकी ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती है, जिससे आपके जॉइंट्स को और आपके मसल्स को सही तरीके से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता, जिसकी वजह से दो प्रॉब्लम्स होती है। एक तो आपके मसल्स और जॉइंट्स को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं हो पाता, और दूसरा वहाँ पे जो मेटाबोलाइक वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं, वो सही तरीके से वॉश आउट नहीं हो पाते, और इन दोनों के कारण आपको जॉइंट पेन और मसल क्रैम्प्स और मसल स्टिफनेस का सामना करना पड़ता है। कारण नंबर 2, ठंडियों में इन जनरल हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है। हमें कोजी और गर्म वातावरण में रहना पसंद होता है, इसलिए हम घर से बाहर कम निकलते हैं, जिसके कारण हमें मसल स्टिफनेस का सामना करना पड़ता है, और जिसकी वजह से हमें मसल इंजुरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। घर से बाहर कम निकलने के कारण हमारा सनलाइट एक्सपोजर कम होता है, जिससे हमारी बॉडी में विटामिन D3 की मात्रा कम होती है, और जिससे हमें बोन पेन और बोन वीकनेस का सामना करना पड़ सकता है। कारण नंबर 3 है डिहाइड्रेशन। सर्दियों में अगर आपने गौर किया होगा तो हमें आमतौर पर प्यास ही कम लगती है। हमारी बॉडी में 70% वाटर होता है, और सर्दियों में हम हार्डली 1 से 1.5 लीटर ही पानी पी पाते हैं, और ये जो वाटर कंटेंट का डेफिसिट बच जाता है, ये हमें मसल क्रैम्प्स, जॉइंट पेन और मसल एक्स के तौर पे हमें इसका सामना करना पड़ता है। तो ये तो थे कारण हमें सर्दियों में जॉइंट पेन क्यों होता है। तो चलिए अब समझते हैं कि इस जॉइंट पेन से राहत पाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो चीज़ करनी है वो है आपके बॉडी टेम्परेचर को गर्म रखना है। ये आप गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करके कर सकते हैं, और दूसरा अपने जॉइंट्स को गर्म थैली से सिकाई करके कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि सिर्फ गर्म नहाते वक्त गर्म पानी डालना ये जॉइंट्स का सिकाई नहीं कहलाया जाता। आपको प्रॉपर हॉट वाटर बैग या हॉट इलेक्ट्रिक बैग से सिकाई करने हैं आपके जॉइंट्स के और मसल्स के, जो आपके जॉइंट पेन को कम करेगा और आपके मसल स्टिफनेस को भी कम करेगा। सॉल्यूशन नंबर 2, हाइड्रेशन, यानी पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहे। आपको दिन में 2 से 3 लीटर तक पानी का सेवन करना जरूरी है। इसके साथ साथ आपको अल्कोहल, स्मोकिंग और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को अवॉइड करना है। अल्कोहल से आपको डिहाइड्रेशन होता है, स्मोकिंग से वेजोकंस्ट्रिक्शन होता है, और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आपके कैल्शियम और विटामिन D के अब्जॉर्प्शन को कम करता है। सो ओवरऑल ये तीनों का सेवन करने से आप ऑलरेडी जो प्रॉब्लम आपको है उसको और बढ़ाते हो। सॉल्यूशन नंबर 3, एक बैलेंस्ड डाइट रखिए। बैलेंस्ड डाइट का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई फैंसी डाइट करना है। आपको एक बैलेंस्ड डाइट रखना है जिसमें 5 चीज़ों का समावेश होना चाहिए: विटामिन C, विटामिन K, विटामिन D, कैल्शियम एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी? विटामिन C आपको मिलता है सिट्रस फ्रूट से, जैसे आंवला, ऑरेंज, स्ट्रॉबेरीज। कैल्शियम आपको मिलता है डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे योगर्ट, मिल्क, या फिर कुछ वेजिटेबल्स जैसे कैबेज, कॉलीफ्लावर या ब्रोकोली, नट्स जैसे कैश्यूज, आलमंड्स, पिस्तास। विटामिन D आपको मिलता है फिश से, एग यॉक से। विटामिन K आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से मिलता है, और जो एंटीऑक्सीडेंट्स है वो आपको जिंजर और टर्मरिक या हल्दी से मिल सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके रोज़मर्रा के डाइट में इन सब चीज़ों का कहीं ना कहीं आप इस्तेमाल करते रहे। जैसे सोने के पहले हल्दी दूध पी लीजिए, सुबह अगर आप चाय पीते हैं तो उसमें थोड़ा अदरक डाल लीजिए। तो इस प्रकार इन सब चीज़ों का आपको यूज़ करना है। एक बहुत ही स्वादिष्ट सा व्यंजन है जो हम बचपन से खाते आ रहे हैं, जो हमारे घर पे हमारी दादी माँ बचपन से बनाती है, जिसे मेवे के लड्डू या गोंद के लड्डू कहते हैं। ये लड्डू ड्राई फ्रूट्स, हनी और डेट्स से बने हुए होते हैं,
और ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और आपके जॉइंट और बोन हेल्थ के लिए बहुत ही इफेक्टिव होते हैं। सो इन्हें ज़रूर खाइए। चौथा सॉल्यूशन जो आपके पास अवेलेबल है वो है फिजिकल एक्टिविटी। तो फिजिकल एक्टिविटी का ये मतलब नहीं कि आप जिम में जाके 2 से 3 घंटा वर्कआउट करें, ना, अगर आप करते हो तो ज़रूर करिए, कंटिन्यू करिए। बट अगर आपसे ये नहीं हो पाता तो दिन में 20 से 30 मिनट तक वॉक करिए, और प्रेफरेबली ये वॉक मॉर्निंग टाइम में सनलाइट में होना चाहिए, जिससे आपके मसल स्टिफनेस नहीं होगी, आपको विटामिन D3 मिलेगा जो आपके बोन और जॉइंट हेल्थ के लिए इफेक्टिव साबित होगा। एंड फिफ्थ एंड द लास्ट थिंग इज पॉजिटिव माइंडसेट रखिए। अपने आप को पॉजिटिव लोगों से घिरे रखिए। टू समराइज, 5 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करिए, जिसमें आप अपने जॉइंट्स को गर्म पानी से सिकाई करेंगे। बैलेंस डाइट रखिए, आपकी बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए, एक्सरसाइज करते रहिए और पॉजिटिव लोगों से घिरे रहिए, पॉजिटिव माइंडसेट रखिए। इन शॉर्ट, खाओ पियो, एक्सरसाइज करो और खुश रहो। और ऐसे ही वीडियोस आप देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करो। और ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने उन दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें विंटर यानी सर्दियों में होने वाले जॉइंट पेन की दिक्कत है। धन्यवाद।